गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। जल्दी जल्दी मेरे पुराना बच्चा जल्दी वीडियो को लाइक करे, शेयर करो। नया बच्चा जल्दी से जल्दी अपना इंट्रोडक्शन देते चलिए। जल्दी से मुझे बताइए और मुझे थम्स अप करके बताइए क्या मेरा आवाज क्लियर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से थम्स अप करके बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन शानदार, बहुत बढ़िया, थम्स अप करिए। आज बहुत शानदार एकदम परसेंटेज चला हुआ, परसेंटेज का बहुत बेहतरीन क्लास और परसेंटेज का आज हम पूरा टेस्ट लेंगे आपका। बेटा चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ भाई, परसेंटेज का आज आपका पूरा लेंगे, एकदम टेस्ट लेंगे। बहुत बेहतरीन शानदार क्लास मेरे प्यारे बच्चों, एकदम जो है। हाँ भाई, जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन शानदार एकदम। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज गर्दा मचना चाहिए एकदम जो है। आज बढ़िया बढ़िया सवाल एकदम। देखिए आपकी डिमांड के अनुसार ये बैच में लेके आया हूँ बेटा। कंप्लीट मैथ स्पेशल का बैच आपका मैं ले आया हूँ अनअकैडमी प्लस पे। जो आपकी डिमांड थी बेटा, एसएससी और रेलवेज के लिए स्पेशल बैच है। अब 2021 में आपके लिए जो आने वाला है, 2021 को टारगेट किया है मैंने। जो सीईटी आ रहा है आपके लिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका है, उसमें एसएससी का सिलेबस होगा, रेलवे का सिलेबस होगा, ऑल एग्जाम में बैंकिंग का भी सिलेबस आ जाएगा। तो अब मैं इसको बेटा इसका बैच में ले आया हूँ आपके लिए। देखिए ऑल इन वन एक बैच है आपका, जिसमें अर्थमेटिक भी पढ़ाई जा रही है और एडवांस भी पढ़ाई जा रही है। इससे पहला बैच अनअकैडमी पे पहला बैच मेरा आ रहा है बेटा। इससे बेहतरीन बैच आपको नहीं मिलेगा बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। बहुत शानदार बैच है, अभी स्टार्ट हुआ है, कोई 2-4 क्लासें हुई हैं। बेसिक क्लास मैंने इसमें पढ़ाया है, ठीक बात है कि नहीं है। अच्छा, ये आप ले सकते हैं, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसमें। ऐसी ट्रिक आप पढ़ सकते हैं जो आप मेरे 8 बजे पढ़ने के लिए आते हैं बेटा। इस बैच के ये 1 साल का, हाँ 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए इसके लिए। और 1 साल का जो पड़ेगा वो 6000 रुपये का पड़ेगा। 600 रुपये का डिस्काउंट, मेरा कोड आप लगाएंगे धांसू सर। हमारा क्लास लेने का फ़ायदा है कि हमारे कोड, भाई लाइक और शेयर करते चलो, जय श्री राम बोलते चलो बेटा। ये बैच आपको पड़ जाएगा 5400 का, ठीक बात है, 5400 का। और 5 से 6 बजे इसका क्लास होता है मेरे प्यार। बहुत शानदार और प्यारा बैच है ये। बैच ऐसा डिज़ाइन किया है कि भैया एक बार में आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए मेरे प्यार बच्चों, जल्दी से लाइक और शेयर करते चलो भैया। कैसे खरीदा जाए सर ये बैच? इस बैच को खरीदने का प्रोसेस है, इंस्टॉल करेंगे। पहला स्टेप अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लो मेरे बच्चे। दूसरा स्टेप क्या होगा सर? दूसरा स्टेप इसमें एसएससी एग्जाम पे जाएंगे, वहाँ पे जाके मेरी प्रोफाइल को ओपन करेंगे। मेरा प्रोफाइल है दलबीर नागर के नाम से, दलबीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है मेरे प्यारे बच्चों अनअकैडमी पे। यहाँ पे फॉलो करेंगे, सबसे पहला स्टेप मेरे को फॉलो कर लेना। फॉलो करने से मेरी फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी, पेड क्लासेस भी मेरे आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कोर्स आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर एसएस, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर द मैथ फॉर ऑल एसएससी। तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का मतलब क्या होता है कि भैया कंप्लीट है, ये कंप्लीट कोर्स है। जय श्री राम बोल दो एक बार जो है। बहुत बढ़िया गर्दा मचेगा एकदम थोड़ा सा। भाई 1000 से पहले मार्कर में फील नहीं आता है। 1000 से पहले फील कहाँ से आ जाएगा? जोड़ते जाइए स्पीड के साथ एकदम जो है। हाँ भाई, देखिए बैच को खरीदने का जो प्रोसेस वही है कि आप फिर उसके बाद जो ऑप्शन आएगा, ये आपका भी कितने साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप बताएंगे सर 1 साल का। सबसे बेस्ट होता है 1 साल का। 1 साल के में आपको आफ्टर द डिस्काउंट आपको पड़ेगा 5400 रुपये का आपको पड़ेगा। सीधी सी बात ये है। कुछ मत सोचिए, 1 साल तक मैं जितना बैच लॉन्च करूँगा आपको फ्री दिया जाएगा। मेरे साथ और भी जो टीचर हैं बढ़िया बढ़िया इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस के, सब आप 1 साल तक फ्री पढ़ेंगे उससे, ठीक है। और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। सब्सक्रिप्शन पे जाके क्या है भैया, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके पेमेंट मोड आएगा। पेमेंट मोड में ऑनलाइन पेमेंट, आप डेबिट, क्रेडिट या फिर कोई भी ऑप्शन है आपका, गूगल पे वगैरह आप कर सकते हो। जल्दी से जय श्री राम बोल दो एक बार। बहुत बढ़िया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये फ्री क्लासेस हैं आपकी यूट्यूब की। मेरी बच्चा कहता है सर यूट्यूब का सिलेबस 12 बजे क्लास चलता है, 12:30 बजे क्लास चलता है। मंडे को यहाँ से नया बैच लॉन्च कर रहा हूँ। मंडे को यहाँ एसएससी का बैच, एसएससी और बैंकिंग के लिए नया बैच लॉन्च कर रहा हूँ। बिल्कुल फाउंडेशन बैच लेके आ रहा हूँ, एकदम फाउंडेशन सीईटी का, जिसमें सीईटी जैसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, ऐसा फाउंडेशन, जिसमें एसएससी बैंकिंग और आपका जो है एसएससी का होगा, बैंकिंग का होगा। सीईटी 2021 का बैच मैं यहाँ पे लेके आऊँ। कुल मिला के ये समझिए आपके लिए सीईटी अगर 2021 में लागू होगा, सीईटी 2021 में अगर आपका लागू होगा, तो उसके लिए भी जो बैच में जो आएगा भाई, एसएससी आएगा उसके बैच के सिलेबस में आएगा, बैंकिंग बैच के सिलेबस में आएगा और एनटीपीसी आएगा। तो मैं इसका सिलेबस लेके सीईटी 2021 को टारगेट हम करेंगे, उसको लेके मैं बैच यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ मेरे बच्चे, ठीक बात है कि नहीं है। और यहाँ पे कंसेप्ट की क्लास में आपका ज्योमेट्री चला हुआ है। क्या चला हुआ? ज्योमेट्री चला हुआ मेरे प्यारे बच्चों। कंसेप्ट की क्लास में एडवांस मैथ चली हुई है। हाँ भाई, अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ आप यहाँ पे ले ही रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। वाईफाई स्टडी पे आपको मिल रहा है। 8 बजे आपको महा मैराथन मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों। देखो आज मैराथन नहीं है, फ्राइडे को आपको महामॉक मिलता है, पर अभी हमें परसेंटेज का कंप्लीट करना है, क्योंकि मंडे से हमें प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करना है। आज परसेंटेज को कंप्लीट करना है, इसलिए आज आपका टेस्ट परसेंटेज पे ले लेते हैं। मंडे से हमें प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करना है, ठीक बात है कि नहीं है। चलिए जल्दी से लाइक और शेयर करते चले। हाँ भाई, ये फ्री क्लास, ये देखिए ये भी फ्री क्लास का सिलेबस है, ये शेड्यूल है। 10 की जगह यहाँ पे मेरी जो क्लास होती है वो 10:30 होती है मेरे प्यारे बच्चों।
10:30 बजे क्लास शुरू होती है, ठीक है। मंडे से हो सकता है कि हम एक नया शेड्यूल लेकर आएँ, मंडे से आपके एक 9 बजे क्लास लेके आ सकते हैं, 9 बजे नहीं 10 बजे क्लास आपकी तो ये चलेगी अर्थमेटिक की, और 11 बजे से क्लास आपकी जो है एडवांस की, ये क्लास जो 4 बजे है ये आपकी 11 बजे क्लास एडवांस की, 11 बजे एडवांस की क्लास हो जाए, और 4 बजे आपका मॉक टेस्ट हो जाए, ये आपका 4 बजे 4 PM पे आपका मॉक टेस्ट हो जाए डेली। ये बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। डेली आपको 11 बजे आपको ये मिल जाएगा, ये आपको एडवांस मैथ जो मिल जाएगा बच्चे, ये आपको 11 बजे मिल जाएगी, 11 बजे आपकी एडवांस मैथ मिल जाएगी, 10 बजे आपके अर्थमेटिक एडवांस मैथ, और ये यहाँ पे आपका महामॉक मिल जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? ये आपका फ्री क्लासेज है अनअकैडमी पर, ठीक है। और संडे को आपका जो चलेगा, कल सुबह आपका जो है ज़बरदस्त क्लास है आपका बेटा, एकदम जो है सुबह हमने जल्दी कर दिया, ठीक है। ये अनअकैडमी फ्री क्लासेज है। हमारा कोड लगाएं धांसू सर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए, DHASU धांसू SIR सर। थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर को बढ़ाइए भाई, ऐसे थोड़ी मज़ा आता है। अनअकैडमी पर बच्चे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दलवीर नागर के नाम से। किस नाम से फॉलो करेंगे? दलवीर नागर के नाम से फॉलो करेंगे बेटा जी। दलवीर नागर के नाम से आप मुझे फॉलो करिए अनअकैडमी पर, मेरे को फॉलो करेंगे मेरे बच्चों। और ये आपका नया चैनल है बेटा, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दलवीर स्पीड मैथ्स के नाम से आपका नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैं नया बैच लेके आ रहा हूँ, फाउंडेशन बैच लेके आ रहा हूँ। जय महाकाल जय श्री राम बोलते जाइए। चलो भाई, आ चुके हैं क्लास नंबर 12। आज लास्ट क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, इसका एकदम लास्ट क्लास है। आज लास्ट क्लास है, मैं फिर आपको बता देता हूँ। इसके बाद हमारा जो नया सेशन होगा उसमें हम सिखाएंगे। अगली क्लास जो हम शुरू करेंगे क्लास नंबर 13 से शुरू करेंगे, जब भी हम परसेंटेज को दोबारा से नए सवाल हम लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। इसके बाद जो अगला चैप्टर है मंडे से जो चलेगा, पहले बता देता हूँ मंडे को जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, मंडे को बता देता हूँ। मंडे को हम मंडे को लेके आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। लिख लो भैया, प्रॉफिट एंड लॉस मंडे से चलेगा। लाभ और हानि लिख लो बेटा, लाभ और हानि मंडे से चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस मंडे से हम पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। मंडे को सबसे पहला क्लास होगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास, ठीक बात है कि नहीं है? तो आप लोग सब लोग तैयार है? जय श्री राम बोल दो, जय श्री राम बोल दो एक बार, जो जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दो स्पीड के साथ। चलिए अपना बहुत पहला क्वेश्चन लेकर आइए भैया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये बिल्कुल टेस्ट लिया जाएगा, एकदम लाइव टेस्ट की तरह आपके परफॉर्मेंस आनी चाहिए इस पे जो है। देखिए मैंने 11 क्लास आपकी पढ़ा दी, अब उम्मीद कर सकता हूँ कि अब हर क्वेश्चन का आप आंसर 30 सेकंड में देंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये आंसर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और ये टाइमर। हाँ भाई टाइमर शुरू हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। गर्दा मचाइए, आज लाइव टेस्ट देकर आइए। आज लाइव टेस्ट है भैया आपका जो है। 11 क्लास मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाई हैं, तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब हर क्वेश्चन को चुटकी बजाते निकाल दोगे। और जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मैं बिल्कुल आसान तरीका सिखाऊंगा, मुँह जवानी वाला एकदम, जो धांसू ट्रिक चलेगा अपना तो जो। बहुत बढ़िया। 30 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने का, और 30 सेकंड बिल्कुल मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, गर्दा मचना चाहिए। ये लाइव टेस्ट है आपका, ये समझिए बिल्कुल एकदम लाइव टेस्ट है। परसेंटेज का लाइव टेस्ट मैं आपका ले रहा हूँ। मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करने का भैया। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। बेटा इतना समय नहीं लेंगे, इतना समय में तो कहानी बिगड़ जाएगी। 4 ऑप्शन आपके सामने थे भैया। पहले ऑप्शन पे कांटा लगा दो भैया, दूसरे ऑप्शन पे भी कांटा लगा दो। अब इन दोनों में से आंसर है, सीधी सी बात है। जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए। गर्दा मजा आएगा भाई, मजा आएगा, चिंता मत करिए। सवाल में पूछा है बच्चा, कहता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो टोटल बुक्स की बात कर रहा है। देखो बेटा, टोटल बुक्स की आसान भाषा में समझाऊंगा। टोटल बुक्स की बात कर रहा है। टोटल बुक्स मैंने मान लिया X है। टोटल बुक्स की बात कर रहा है। देखो कितना आसान भाषा में मैं क्वेश्चन को कर दूंगा, आपको मज़ा भी आ जाएगा। 20%, पहला परसेंटेज वैल्यू है 20, दूसरा ज़्यादा बड़ा कर दे, पहला परसेंटेज वैल्यू 20 है, दूसरा परसेंटेज वैल्यू 40% है। ठीक बात है। एक पुस्तकालय के अंदर 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। यदि 480 पुस्तकें दूसरी भाषाओं में हों तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो मैंने पुस्तकों की संख्या ले ली है X। ठीक बात है कि नहीं? 20% हिंदी में, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे हिंदी लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या कहता है, 20% हिंदी में और शेष अंग्रेजी में। ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया। ध्यान से देखते जाइए। 20% हिंदी में है तो रिमेनिंग शेष किताब 20% हिंदी में है, 40% इंग्लिश में है, 40% इंग्लिश में। क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता है बेटा, ध्यान से सुनते जाइए। 20% किताब हिंदी में है तो शेष कितना किताब बचा, मुझे रिमेनिंग निकालना है, शेष किताब निकालना है।
तो भैया टोटल हम 100% को लेके चलते हैं, टोटल 100% मान के चलते हैं। 100 में से भैया 20% को निकाल दिया, कितना परसेंट बचा शेष, रिमेनिंग 80% बचा। 40 निकाल दिया, रिमेनिंग कितना बचेगा, 60% बचेगा। बस क्वेश्चन खत्म, सवाल खत्म हो चुका है बेटा। बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। देखो कुल किताबों को x माना, हिंदी 20% है, इंग्लिश 40% है, रिमेनिंग किताब बची इसमें 80 बची। 100 में से 20 को निकाल दिया 80, 100 में से 40 को निकाल दिया 7। ये स्टेप समझ में आता है, क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। मज़ा आ जाएगा सर आपको जो है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल किताब मैंने लिया था x, अब x का कितना परसेंट हुआ भैया, रिमेनिंग x का कितना हुआ 80 परसेंटेज को हटाते हैं तो बेटा नीचे 100 लिखा जाता है, ये सब लोग जानते हैं। परसेंटेज को हटाया नीचे 100 लिख दिया, फिर 60% लिया, रिमेनिंग है भैया 60। परसेंटेज को हटाया फिर मैंने 100 लिखा और इक्वल में रिमेनिंग शेष दे कितना रखा, ये देखिए शेष किताब कितना हो भाई, शेष को रिमेनिंग को तो रिमेनिंग के बराबर रखा जाएगा। कितना बेटा 480 है, लिख लो भैया 480 है रिमेनिंग। ठीक बात है कि नहीं है? आप ध्यान से सुनते जाइए मेरे प्यारे बच्चे, बड़ा आसान सवाल है, बड़ी आसान भाषा में बता दिया। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक बात है कि नहीं है? और 8 छिंग होता है 48, और देखो 48, 8 छिंग 48, ये 8 छिंग कितना हो गया 48, 48 से 48 कट गया, कितनी बार गया भैया, एक बार गया। तो x बराबर क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 0 ये हो गया, 1 0 तो x बराबर कितना आ गया 1000 आ गया, x बराबर आ गया 1000। और यही आपका आंसर है। कुल किताबें कितनी है बेटा जी, 1000 किताबें हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर था। बताइए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। हाँ भाई मज़ा आया कि नहीं आया? देखो टोटल बुक्स आपने x मान लिया, हिंदी की थी 20 तो शेष किताबें कितनी बचेंगी यहाँ पे 80, इंग्लिश की थी 40 शेष कितनी बचेंगी 60। तो x का 80%, 80/100, 60%, 60/100, 480 के बराबर रखा, कैलकुलेट कर लिया तो आंसर आ गया 1000। बोलो जय श्री राम। कुल किताबें कितनी थी 1000। जय श्री राम बोलते जाइए, गर्दा 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 मचना चाहिए। चलो भैया सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। चलो बेटा सवाल नंबर 2 पे आइए। ये है बेटा जी सवाल नंबर 2 आपके लिए। थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोक दे भैया। आज आपका बिल्कुल लाइव टेस्ट है, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे कितना क्वेश्चन ठीक करके जाएं। मैं ये देखना चाहता हूँ कितना बच्चा कितना क्वेश्चन ठीक करके। 15-20 सवाल से कम नहीं करवाऊंगा बेटा, चिंता मत करिए। 15-20 सवाल। देखिए टाइमर स्टार्ट है। चलो बेटा डिफरेंट टाइप के। अविनाश अपनी आय का 40% स्कूटर पे पेट्रोल में खर्च कर देता है, शेष 25% कर देता है भैया मकान के किराए में, मकान के किराए में 25% कर देता है, और शेष हुआ धन को वह खाने आदि में खर्च कर देता है। यदि खाने का खर्च उसका 900 रुपया हो, 900 रुपया खाने का खर्च हो, तो बताइए उसकी कुल आय कितनी है। हाँ मैं स्पीड के साथ बनाइए, जय श्री राम बोलते जाइए। एक ही ट्रिक से पढ़ाऊँगा, एक ही ट्रिक होगा, सारा सवाल एक साथ बनवा दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। जय श्री राम बोलते जाइए, गर्दा उड़ाते जाइए भैया, जय श्री राम बोलते जाइए। देखो 30 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने का, 30 सेकंड सॉल्व करने का, मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइमर को स्टॉप कर दिया है भैया, अपनी एफिशिएंसी को चेक करिए। मैं टाइमर इसलिए देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने बहुत क्लासें ली, भाई यूट्यूब पे आप बहुत क्लासें पढ़ते रहते हो, तो कम से कम अपनी एफिशिएंसी को तो चेक करिए कि भैया आपने कितनी बार परसेंटेज, कितनी क्लासें सभी अध्यापकों से आपको पढ़ा होगा। हर टीचर अपने लेवल पे बेस्ट बढ़ा देता है, उसके बाद भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटा इसमें अध्यापक का कोई कमी नहीं है, इसमें आपका कमी है कि आप प्रैक्टिस कम करते हैं। हाँ भाई गर्दा गर्दा गर्दा, हम तो एक ही तरीका बता देंगे और सारे सवाल ऐसे उड़वा देंगे। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड। आंसर को काट देते हैं, पहले पे कांटा लगा दिया, ये बी पे भी कांटा लगा दिया भैया। 2 ऑप्शन आपके सामने थे। देखो बेटा सीधा एक लाइन में 1 लाइन स्टेटमेंट देख लो भैया। टोटल को आप मान लो, देखो सीधा सा 1 लाइन में आंसर देना सीख लीजिए। टोटल को मैंने मान लिया x, सीधी सी बात है। तो x का ध्यान से सुनते जाइए, कह रहा 40% स्कूटर पे, जब 40 यहाँ पे खर्च हो गया है, 40 खर्च हो गया है, तो 100 में से 40 को निकाल दो, 100 में से 40 को निकाल दो भैया, कितना बचेगा 60% बचेगा, सीधा 60% बचेगा। यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ इनटू, सीधा एक लाइन में आंसर निकालना सीखो, छोड़ो एक लाइन में सीखो कैसे आंसर निकाला जाता है। फिर कहता है 25% खर्च हो गया, 25% अगर खर्च कर दिया उसने, यहाँ पे 25% खर्च हो गया है, तो 100 में से 25 को निकाल दो बेटा जी, कितना बचेगा 75% बचेगा। 75% यहाँ आ गया। अब रिमेनिंग किसके किसके बराबर है, शेष। अब वो कहता है कि यदि खाने पर 900 रुपये, तो टोटल कितना हो गया, इक्वल किसके रखेंगे बेटा, 900 के इक्वल रख देंगे। टोटल किसके रख दिया भैया, 900 के इक्वल रख दिया। ठीक बात है कि नहीं, टोटल 900 के इक्वल रख दिया। सवाल खत्म हो चुका है।
परसेंटेज को हटाइए, बटे में 100 कर दीजिए। परसेंटेज को हटाइए, बटे में 100 कर दीजिए। बेटा 100 में से निकालो, 100 में से 40 को निकालोगे तो 60 आएगा, 100 में से 25 को निकाल दोगे तो रिमेनिंग जो वैल्यू होगी 75% आ जाए। क्वेश्चन यहीं खत्म हो चुका है बेटा, सवाल में जान नहीं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1 0 से तो 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 25 से काट दो, 25 × 75 होता है, 25 चौका 100 होता है। ठीक बात है, ये भी कट गया। 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 से 2 3 6 कट जाएगा। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, 3 3 3 3 9, ये कट गया भैया, 100 बार कट गया, ये 100 बार कट गया, और यहाँ 20 बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैया x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? x बराबर आ गया आपका 2000, x बराबर 2000। तो भैया टोटल आपका कितना हो गया? उसकी कुल आय कितनी होगी? टोटल इनकम होगी उसकी 2000 रुपया। जय श्री राम बोल दीजिए, जय श्री राम बोल दीजिए भैया। मजा आया तो जय जय। एक लाइन में आंसर निकाल दिया भाई, क्वेश्चन खत्म भैया। इतना समय नहीं है हमारे पास, दिमाग नहीं, क्वेश्चन को उड़ा देते हैं, उड़ा ऐसे ऐसे उड़ा दिया मास्टर जी, उड़ा दिया ऐसे। बताइए, अरे जब 100 में से 40 खर्च कर देगा भैया तो 40 खर्च कर देगा, कितना बचेगा? 60%। 75 खर्च कर देगा, 25 खर्च करेगा तो 75 बचेगा। टोटल किसके बराबर? जो रिमेनिंग वैल्यू आपकी दे रखी है 900 कैलकुलेट कर लिया, सीधा 2000 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन चाहिए सवाल नंबर 3। बेटा हमारा बच्चा तो ऐसे ही उड़ाएगा, हमारा बच्चा तो ऐसे ही उड़ाएगा भैया। क्वेश्चन कहता है शेष, एक व्यक्ति के पास 6000, ये 60000 संतरे थे, उसमें से 20% संतरे खराब हो गए, बहुत अच्छी बात है। उसमें से कान फेंक दिए गए, शेष का 90% बेच दिया गया है भैया, और इसके पास कितने संतरे शेष बचे हैं? पूछ रहा कितने संतरे शेष बचे हैं। बताइए भैया कितना संतरा शेष बचा है? आप स्पीड, हाँ स्पीड के साथ एकदम जो है। हाँ भैया, टोटल को पूछा है, टोटल को पूछा है। स्पीड के साथ लाइक और शेयर, गर्दा मटना चाहिए। जय श्री राम। गर्दा गर्दा गर्दा, शाबाश भाई। मुँह जवानी क्वेश्चन का आंसर देना सीख लो अब तो, जो कम से कम। हाँ, हाथ उठा के कि सर मैंने तो उड़ा दिया है। अरे टाइमर, ओहो सॉरी, टाइमर लो भाई, टाइमर दे दिया। सॉरी, ओके, हम भी कहें। गर्दा, बहुत बढ़िया मुकेश जी। सत्यम, बहुत बढ़िया। सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत बढ़िया। शशि वाला, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे। अजय मीणा साहब की जय हो मीणा साहब। ग्रांड सलूट भी लेते जाइए भाई, जोड़ते जाइए बच्चों को, जय श्री राम बोलते जाइए, गर्दा मचाते जाइए मीणा साहब। बहुत बढ़िया। सवाल में पूछा है उसके पास कितने संतरे शेष बचे हैं, तो ऑरेंज बताना है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज। ठीक बात है। हाँ देखिए, सवाल में इतना समय नहीं लेंगे भैया, सवाल में इतना समय लिया तो फिर क्या हुआ? टोटल की बात कर रहा है भाई, टोटल की बात कर रहा है। मैंने आपको कहा टोटल की बात कर रहा है। टोटल को मैं तो x मान लेता हूँ भैया, x। अब x के इक्वल रखूँगा भैया, x टोटल मान लिया है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में कहता है व्यापारी के पास 60000 संतरे हैं। कितने भैया? 60,000 संतरे। 60000 हैं, 60000 हैं, 6000 है, 60000 हैं भैया, 60000 संतरे हैं। ठीक बात है भैया। अब देखिए, बड़ा आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ, दिमाग पे जोर मत डालिए। सवाल को आसान भाषा में समझने की कोशिश किया करो। लैंग्वेज कुछ भी हो, सवाल को समझिए। देखो बेटा, कह रहा है उनमें से 20%, ये लाइन देखो, उसमें से 20% संतरे खराब हो गए। भाई टोटल आपकी 100% है, उसमें से 20% खराब हो गई है, तो 100 में से 20 को निकाल देंगे, कितना बचेगा बेटा? 80 बचेगा। सीधा 80 बचा, यहाँ पे लिख दो 80% बचा, सीधी सी बात है। 80% को हटाऊंगा तो नीचे 100 कर दूंगा बेटा, क्वेश्चन खत्म। भाई 100 में से 20 को निकाल दो तो 80 तो बचेगा। खराब हो गया, फेंक दिया, 100 में से निकालो। परसेंटेज वैल्यू हमेशा बच्चे 100 पे मान के चलिए, समझ गए मेरी बात को जो? अच्छा, फिर कहता है शेष का 90, आसान भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। कैसे क्वेश्चन को एक बच्चा पकड़ता है, सवाल को उठाती है, विदिन सेकंड उड़ा देता है। आसान भाषा में, शेष का 90%, 90, अब शेष का 90% बेच दिया गया है। टोटल हम मान के चलते हैं 100 में से 100 में से 90 को निकाल दो। 90 को निकाल दोगे तो सीधा 100 में से 90 को निकाल दो, कितना बचेगा? 10% बचेगा। परसेंटेज को यहाँ से हटाऊंगा तो बेटा नीचे 100 लिखूंगा, सीधी सी बात है। इतना आसान भाषा में समझ में आता है। देखो भैया, 100 में से 20 को निकाल दो, 20 निकाल दोगे तो 80, 100 में से 90 को निकाल दो, 90 निकाल दो, माइनस करोगे तो 10% बचेगा। ठीक बात है कि नहीं है? सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है बेटा। जय श्री राम बोलते जाइए, क्वेश्चन आगे बढ़ाता जाइए। देखो बेटा, उड़ा दिया, बोलो ऐसे, उड़ा दिया। देखो बेटा, 2 और 2 4, 2 और 2 4 कट गया भैया,
ये 6 हो गया, गुणा में कितना हो गया 8 2 8 और इसके बाद 2 जीरो है। 8 छिंग कितना होता है बेटा जी 48 होता है। 4800 आंसर आ गया भैया। कितने संतरे हैं भैया 4800 ऑरेंज है। 4800 ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। किस किस बच्चे का आया? हाँ भाई, अरे गर्दा गर्दा गर्दा, जय श्री राम बोल दो भैया, गर्दा मचा दिया है। देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 लाइन स्टेटमेंट आंसर। आप यही चाहते थे कि मास्टर जी बिल्कुल एकदम मुँह जवानी क्वेश्चन कर दें। देखो 60,000 का 80, 20% खराब हो गया, 60,000 का 80 लेंगे, 90% निकाल दिया है तो भैया 10 लेंगे। 60,000 का 80 और 10% कितना होता है भैया 48 होता है। जय श्री राम बोल दो इस पर, जो मजा आ गया तो जय श्री राम। जोड़ते जाइए महाकाल का नाम लेके भैया, गर्दा मचाते जाइए। आज कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। सवाल नंबर 4 पे आइए। शाबाश 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 शाबाश, आज दिल खुश है, लग रहा है मेरा बच्चा फॉर्म में आ गया है, लग रहा है मेरा बच्चा फॉर्म में है भाई, मेरा इंस्पेक्टर फॉर्म में। टाइमर को देखिए एकदम अटैक, टूट पड़िए क्वेश्चन के ऊपर एकदम जो है। यस, आज के टेस्ट में 100% परफॉर्म करके जाइए। परसेंटेज को खत्म कर दीजिए, ग्रिप में ले लीजिए अपनी परसेंटेज को जो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। गर्दा गर्दा गर्दा, स्पीड के साथ जोड़ते जाइए। हाँ भाई बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। बताइए शुरुआत में उसके पास कितने अंडे थे? नंबर ऑफ एग्स की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं। अब तो आपको क्वेश्चन को उड़ा देना चाहिए था कि सर अब मैं सवाल को उड़ा दूंगा। लाइक और शेयर जोड़ते चलो बेटा, जोड़ते चलो, जय श्री राम बोलते चलो। अगला सवाल 2000 से पहले नहीं, लाइक 1000 कम से कम और 2000 पे क्वेश्चन बेटा, ऐसा मज़ा नहीं आएगा। टेस्ट को यहीं स्टॉप कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं। 12वां क्लास चल रहा है, ये परसेंटेज का 12वां क्लास है। पूरा गहराई से पढ़ा रहा हूँ, शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ बेटा। दो ऐसा नहीं चलता है, दबा के लाइक और शेयर ठोकना चाहिए जो है। हाँ 1500 बच्चा और 1500 लाइक नहीं किया अभी तक बेटा, फिर काहे का मज़ा है। हाँ क्या आंसर आ गया बेटा? गलत आंसर दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखो भैया गलत 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 आंसर दे रहे हैं। ये देखिए कांटा लगा दिए हैं, दूसरे पे भी कांटा लगा दिए हैं। 50-50 हो जाएगा इसमें से आंसर जो है। मैंने क्या कहा, बिल्कुल आसान भाषा में सवाल को समझाता हूँ। सवाल में बिल्कुल गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, सवाल के सिर्फ कंटेंट को पढ़ना होता है। ये कहता है सबसे पहले देखिए पूछ क्या रहा है, बताइए शुरुआत में उसके पास कितने अंडे थे। टोटल एग की बात कर रहा है, ठीक बात है। ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एग्स। भैया टोटल एग की बात कर रहा है, लिख लो, मैं यहाँ पे ऐसे लिख लो भैया, टोटल एग, ठीक बात है। टोटल एग को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। देखिए इतनी आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बस अब देखिए जो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। अब भैया टोटल को टोटल के बराबर रखेंगे ना, एक्स इंटू में पहली लैंग्वेज में क्या दिया है। पहली लैंग्वेज में देखो, पहली लैंग्वेज में कह रहा है उसमें से 20% अंडा, ये 20 पे मैंने क्लिक किया, 20% अंडा ख़राब हो गया है। मतलब 100 होता है, टोटल हम 100 लेके चलते हैं, 100 में से 20% ख़राब हो गया है तो 100 में से 20 को निकालेंगे, कितना ठीक बचा, अंडा ठीक बचा 80%। 80% का मतलब 80/100, ठीक बात है कि नहीं है। अगली टर्म्स को पढ़ते हैं। फिर कहता है शेष अंडों में 10%, अगला मार्क किया मैंने 10% चोरी हो गया मतलब 100% था, 100 में से 10 को निकाल दिया। 100% था, 100 में से 10 को निकाल दिया तो भैया कितना बचा, 90% बचा। 90% को हटाऊंगा, फिर गुणा में 100 लिखूंगा। अच्छा, फिर कहता है किसी कारणवश अंडों में से हर 4 में से 1 अंडा बेचना पड़ा। 4 में से 1 अंडा बेचना पड़ा, इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप। 4 में से, देखो लैंग्वेज कितनी बढ़िया, 4 में से 1 अंडा बेचना पड़ गया तो भैया 4 में से 1 अंडा बेचना पड़ गया, इसका मतलब क्या समझे, 1/4। ये टोटल कितना, 4 में से 1 अंडा बेच दिया, 4 में 1 अंडा बेच दिया। इसका मतलब समझ रहे हो ये क्या है, ये है आपका 25%। 25/100, 25 से काट दूंगा तो 1/4। टोटल अंडे 4 थे और 4 में से 1 बेच दिया। ये टोटल अंडे थे भैया आपके, और उसमें से ये 1 अंडा आपने बेच दिया है, ये लैंग्वेज कहता है। तो 1/4 का मतलब क्या है, ये वैल्यू कितनी है मेरी, 25% वैल्यू है। जय श्री राम बोलते जाइए, ये वैल्यू मेरी है 25% मेरे बच्चे, 25% लिख दिया। 25 का मतलब 25/100,
1 में से 4 भेज दिया, 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक बात है कि नहीं, ये 25% आ गया। सिर्फ लैंग्वेज की बात है और कुछ नहीं है सवाल के अंदर, लैंग्वेज होती है। इसके बाद उसके पास 5400। अब भैया टोटल को तो टोटल के बराबर रखा जाएगा, कितना बचा है 5400, 5400 बचा। ठीक बात है। अब x बराबर कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। देखो यहाँ में से काट दो 2 जीरो को 2 जीरो, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया है, 2 जीरो तो कट गया भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 5400 ये तो हो गया, गुणा में ये 100 आ गया, 100 ये हो गया, फिर 100 ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 100 हो गया, 100। ठीक बात है कि नहीं है। और बट्टे में ये हो गया 8, गुणा में ये हो गया आपका 9, गुणा में ये हो गया आपका 25। ठीक बात है। अब ध्यान से समझते हुए जाइए मेरे प्यारे बच्चों। देखो 25 से काटो, 25 से 25 चौका 100 कट जाएगा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 कट जाएगा, 2 से काट दो, पहले 9 से काट दो, 9 से काट दो, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54 ये हो गया। फिर 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम जो है 2 से काट दूंगा तो पहले देखो ये हो गया 5400 था ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 2 से काट दूंगा तो 2 तिया 6, ये 300 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भैया 30,000 आ रहा है। 30,000 आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई 30,000 आएगा, 30,000 बिल्कुल सही है। 30,000 30,000 आपका करेक्ट आंसर आएगा बेटा, 30,000 बिल्कुल सही है, 30,000। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ रहा नहीं बेटा, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी पे मार्क कर दीजिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट था। ऑप्शन सी, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना बेटा, कैलकुलेशन करके ही पता चलता है एक्चुअल में आंसर क्या है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। 30,000 एग्स आपका बिल्कुल सही आंसर है, कैलकुलेट करके ही पता चलता है। देखो उसने क्या कहा, 20% अंडे खराब हो गए, 20 खराब हो गए तो सही कितना बचा, 80% बचा। फिर कहता है 10% अंडे जो है चोरी हो गए, तो भैया 90 बचेगा, सीधी सी बात है, चोरी हो गया तो 90 बचेगा। हाँ भाई, और फिर उसके बाद क्या कहता है, हाँ ओहो नहीं, उसके बाद फिर कह रहा शेष अंडे में से, हाँ हर में से 4 में से 1 अंडा बेचना पड़ा, 4 में से 1 अंडा बेच दिया उसने जो है। ओहो रुकिए, हाँ उल्टा कर दिया हमने, रुक जाइए, उल्टा कर दिया है। समझिए, बिल्कुल सही है, रुक जाइए। 4 में से 1 अंडा बेच दिया है तो ये भैया ये तो हो गया था आपका 25%, ये 25% हो गया था। रुकिए, समझ गए, बिल्कुल सही है। रुको, ये x है, टोटल x माना। पहले भैया देखो 20% अंडा खराब हो गया तो ये आपका आ जाएगा 80%, ये आपका 80%, 80/100 लिख दिया। ठीक बात है कि नहीं है। फिर कह रहा है वो उसके बाद 10% ये आपका ख़राब हो गया है तो ये आपका 90% हो जाएगा, ये 90% आपका हो गया तो 90/100 हो गया। फिर वो कह रहा है 4 में से 1 अंडा, ये कहता है किसी कारणवश में हर 4 में से 1 अंडा बेचना पड़ा है, तो 4 में से कितना हो गया 25% बच, रिमेनिंग कितना बचा, ये तो हाँ ये बेचना पड़ गया ना, तो शेष कितना बचेगा, 25% बेचना पड़ गया तो शेष कितना बचा, 75% बचा कि नहीं बचा, ये 75% बचेगा तो 75 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा बराबर। अब किसके रखेंगे बेटा, 5400 के बराबर रखेंगे। ये ठीक है बेटा, 5400 के बराबर रखा। अब ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, 5400 के बराबर रखा, बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि ये तो 25% हो गया, पर जो रिमेनिंग जो बचेगा, शेष बचेगा, वो 75% बचेगा। ये तो बेच दिया ना उसने, बचा कितना 75%। इसको कैलकुलेट कर लीजिए भैया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक बात है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया मेरे प्यारे बच्चे, सिंपल सी बात है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो जाएगा भैया 5400 गुणा में ये हो गया 100 और गुणा में फिर ये हो गया आपका 100। हाँ भाई, गुणा में 100 ये 100 कर दिया, बटे में ये आपका 8 गुणा में 9 और गुणा में ये 75। अब ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पे। अब काट देते हैं, 25 होता है 75, 25 चौका होता है 100, ये ठीक है। 4 से अब ये काट दूंगा, 4 दूना 8 होता है, ठीक है। 9 छिंग होता है 54, 9 छिंग 54 है, ये आ गया 6 और ये 3 दूनी 6, 6 से 6 कट जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है 10,000। 10,000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10,000 एग इज़ द राइट आंसर। हाँ भाई, 10,000 आपका करेक्ट आंसर है भैया, 10,000 बिल्कुल सही है। देखो देख लेते हैं, बिल्कुल 10,000 आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जय श्री राम बोल दो, हो जाता है बेटा कभी कभी जो है ना, हमें रिमेनिंग को लेना था, सीधी सी बात ये है भाई। लाइक और शेयर ठोको। देखो
20% खराब हो गया तो शेष कितना अंडा बचेगा, 80% हो गया। 10% अंडा चोरी हो गया तो 100 में से 10 निकाल दो भैया, ये बचेगा 90। और कह रहा है 4 में से, कहता है देखिए 4 में से 1 अंडा बेचना पड़ा तो इसका मतलब 25% आपको बेचना पड़े तो 25, 100 में से 25 निकाल देंगे 75, किसके बराबर, टोटल के बराबर रख दिया। टोटल को भैया टोटल के बराबर रख दिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक बात है। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आइए। सवाल नंबर 5 पे लीजिए, थोड़ा स्पीड के साथ उड़ाइए। अब शाबाश शाबाश शाबाश, गर्दा मचना चाहिए भैया। ये लीजिए गर्दा मचा दिए, टाइमर स्टार्ट कर दिए भैया। जय श्री राम बोलते जाओ, जय श्री राम बोलते जाइए। अगर मजा आ रहा है तो एक ही तरीके से क्वेश्चन को उड़ाया जा रहा है, थोड़ा सा गर्दा गर्दा गर्दा, जय श्री राम, ग्रांड सलूट लेते जाइए। शाबाश, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसे। अरे मेरे लाल, कम से कम 11 क्लासें मैंने पढ़ाई हैं, अब तो तुम्हारी स्पीड ऐसे होनी चाहिए, गर्दे वाली स्पीड होना चाहिए। उड़ाइए जल्दी से क्वेश्चन को। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। गर्दा 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 गर्दा, हाँ शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। मुँह जवानी उड़ाना सीख लो। शाबाश शाबाश, जय श्री राम, जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चे। उड़ाइए 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 उड़ाइए, गर्दा मचना चाहिए अब तो जो है। हाँ देखो आर्मी का क्वेश्चन दिया है भैया तुम्हारे लिए। अब ये क्वेश्चन में लाइक में कंजूसी चल रहा है भाई। लाइक में कंजूसी कैसे चल रहा है बेटा, लाइक में कंजूसी चल रहा है अभी। देखो बेटा कितना प्यारा क्वेश्चन था। 10% सिपाही युद्ध में मारे गए, शेष 10% मेरे प्यारे बच्चे बीमारी से मर गए, उसके बाद 10% मेरे प्यारे बच्चे घायल हो गए, इसके बाद 7,29,000 सिपाही शेष रह गए हैं। तो फौज में कितने सिपाही थे? हाँ भाई, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई, इतना समय थोड़ी देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इतनी देर में तो सवाल का आंसर आ जाता है। हाँ भाई, कितना आंसर आ रहा है? गजब गजब गजब, गर्दा मचा दिए हैं भाई। 9 लाख आंसर दे रहे हैं अभी भी। बेटा कितना मिस्टेक कर रहे हो, कितनी आसान ट्रिक मैंने आपको समझाई है। अरे भैया ये कहता है इसमें टोटल सोल्जर बताने, तो शुरुआत में फ़ौज में कितने सिपाही थे, तो मैंने जो टोटल सोल्जर्स है, हाँ शुरुआत में फ़ौज में कितने सिपाही थे भैया, तो टोटल सिपाही जो है भैया, टोटल जो सिपाही है, मैंने क्या कहा आपको, टोटल को भैया x मान लो, बस ख़त्म बात। टोटल सिपाही को मैंने x मान लिया है, x मेरा टोटल सिपाही है। बार बार टोटल सिपाही लिखने का ज़रूरत नहीं है बेटा, x आपने टोटल को मान लिया है। देखिए अब रिमेनिंग जो बचेगा उसको लिखना है बेटा। पहले कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे 10% सिपाही युद्ध में मारे गए हैं, 10% युद्ध में मारा गया तो 100 में से 10 को निकाल देंगे, कितना बचेगा बेटा 90। 90% का मतलब क्या होता है, 90/100 लिखूंगा बच्चे। फिर सेकंड लैंग्वेज में कह रहा है 10% सिपाही जो बीमारी से मर गया, तो 100 में से फिर 10 को निकालेंगे मेरे बच्चों, कितना बचेगा बेटा जी 90 बचेगा। जय श्री राम बोलते जाइए, जय श्री राम बोलते जाइए। 90/100 हो गया। तीसरी लैंग्वेज में फिर क्या कह रहा है बेटा, उसके बाद शेष देखो 10% सिपाही युद्ध में मारा गया, 10% सिपाही बीमारी से, और शेष 10% घायल हो गया है, तो फिर 100 में से 10% फिर निकाल दीजिए। टोटल तो हम 100 पे लेके चलते हैं परसेंटेज वैल्यू को, और ये किसके इक्वल है, टोटल आपको दे रखा है 7,29,000, 7,29,000 आपको दे रखा है मेरे फिर। क्वेश्चन खत्म है भैया, क्वेश्चन में जान नहीं है, बस कैलकुलेशन आपका ठीक होना चाहिए। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। हाँ चलिए चलिए, थोड़ा सा देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। मजा आए तो भैया लाइक और शेयर ठोके दबा के। 1 2 3 1 2 3 कट गया 0, 1 2 3 0 काट दिया। अब 3 0 यहाँ पे बचा हुआ है, 9 से 9 9 9 कितना होता है भैया 729 होता है। 729 से 729 गया, कितना बचा यहाँ पे 1000 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बराबर कितना आ गया 1 2 3 और 3 0, ये 1 2 3 कितना हो गया 10 लाख। कितना हो गया भैया 10 लाख। हाँ बेटा बताइए, आसान है बिल्कुल, एकदम आसान तरीके से हम बनवा दिए हैं। जय श्री राम बोलते जाइए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आसान तरीका ये है कि भैया 100 में से आप डिडक्ट करते जाइए, रिमेनिंग वैल्यू को लेते जाइए। वैसे उसने सवाल में कहा है कि भैया 100 में से 10% युद्ध में मारे गए, तो 100 में से 10 को निकाल देंगे।
100 में से डिडक्ट करिए, 100 में से माइनस करते चले जाइए, तो भैया 90 हो गया। फिर कह रहा है 10% जो है, 10% मेरे प्यारे बच्चे कहते हैं बीमारी से, तो 100 में से फिर 10 निकाला, 90%, 90/100 हो गया। फिर कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे शेष जो है 10% जो है घायल हो गया, तो 10 फिर 90/100, टोटल कितना बचा? 7,29,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कैलकुलेट कर लिया, 10 लाख आपका करेक्ट आंसर है। जय श्री राम बोलते जाइए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन लीजिए भैया। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है तो भैया लाइक और शेयर बढ़ाइए थोड़ा सा जो है ना। लो बेटा टाइमर को लेकर आया हूँ, ये टाइमर आपके सामने और टाइमर स्टार्ट, ये 0000 पर टाइमर। शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। हाँ भाई, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक आदमी, बहुत बढ़िया शानदार। देखो लाइक और शेयर में कंजूसी चल रहा है थोड़ा सा, दबा के सारा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। लाइक और ठोको भैया, दबाओ को लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए। जय श्री राम बोल दीजिए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, शाबाश 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 शाबाश। इतनी देर में ये सवाल हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बस 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 बस, इतनी देर में ये सवाल हो जाते हैं। हाँ बहुत अच्छे, विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को उड़ा सकते थे बेटा, विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को उड़ा सकते थे। देखिए सवाल में ये कहता है कि बताइए प्रारंभिक राशि क्या है। तो प्रारंभिक जो राशि है, इनिशियल जो ये पूछ रहा है, तो फाइंड द इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट की बात कर रहा है। इनिशियल अमाउंट को हमने भैया x मान लिया है। मैंने आपको क्या सिखाया, इनिशियल अमाउंट को आप x मान लीजिए। सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इनिशियल अमाउंट को क्या मान लिया बेटा, x मान लिया है। ठीक बात है कि नहीं है? अब जो सवाल की लैंग्वेज है उसको देखते जाइए। इनिशियल अमाउंट को x मान लिया है, ठीक बात है। सवाल में बच्चे कहता है 30% अपने, एक आदमी प्रारंभिक राशि में 30% अपने लॉकर में जमा कर देता है। जब 30% लॉकर में जमा करेगा तो 100 में बढ़ेगा। भाई जमा करने का मतलब क्या है भाई, टोटल 100 है, 100 टोटल हम मान के चलते हैं, टोटल 100 है, इसमें 30 जमा कर दिया तो कितना हो गया बेटा 130%। 130 बटा कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म है बेटा। 30% लॉकर में जमा करेगा, 100% हम टोटल को लेके चलते हैं, तो भैया टोटल में 100 में बढ़ गया 30, तो कितना हो गया 130%। और फिर कहता है सवाल में, ध्यान से सुनिए, फिर कह रहा है 25%, फिर और जमा कर रहा है। फिर कह रहा है कुछ समय पश्चात वह बढ़ी हुई राशि में 25% और जमा कर रहा है। मतलब पहले 30 जमा किया तो 130 हो गया, 25 जमा करेगा तो बेटा कितना हो जाएगा 125 बटा 100 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक बात है। टोटल किसके इक्वल है भैया? अब कहता है राशि जो बचती है वो 13,000 13,000 राशि बचती है, ये वजह 13,000 आपका बचता है। तो बताइए प्रारंभिक इनकम कितना था? देखो बेटा सिंपल सी बात है, 0 से 0 ये कटा, यहाँ से 0 0 का 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है। ठीक बात है कि नहीं? 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है। और कटे तो काट दो, नहीं तो आर पार की गुणा कर दो। तो बेटा x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 13,000 गुणा में 4 गुणा में 10 और बटे में कितना हो गया 13 गुणा में 5। 5 से काट दो बेटा, 5 से काट दिया, 5 दूना 10। ठीक बात है। और 13 से 13 कट ही रहा था भैया, 13 से 13 काट दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। 4 दूनी 8, 8000 इसका आंसर आ रहा है। हाँ भाई 8000 इसका राइट आंसर है। 8000। जय श्री राम बोलते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय श्री राम। 8000। अरे मज़ा आ गया मज़ा आ गया, शाबाश शाबाश शाबाश। मज़ा आ रहा है तो भैया लाइक शेयर में कंजूसी काहे को चल रहा है। 1.2 लाइक है, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। कम से कम जो है अब तक 2000 लाइक हो जाना चाहिए था। कितना आसान भाषा में समझा रहे हैं। इनिशियल को x मान लिया है, पहले कह रहा 30%, 30% बढ़ा दो 130 बटा 100 हो गया, फिर 25% बढ़ा दो 125 बटा 100 हो गया, टोटल के इक्वल रख दिया, क्वेश्चन खत्म, कैलकुलेट कर लिया भैया 8000। जय श्री राम, जय श्री राम बोल दो भैया। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश। थोड़ा स्पीड बढ़ाते चलिए अपने यहाँ से, थोड़ा स्पीड। कहता है किसी शहर की जनसंख्या 64,000 है, पहले वर्ष 10% वृद्धि होती है, पहले साल बढ़ रहा है। देखो इसको, पहले साल बढ़ रहा है, दूसरे वर्ष 25% की गिरावट हो रही है, दूसरे साल कम हो रहा है, तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तीसरे वर्ष बढ़ रहा है। तो बताइए 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। क्वेश्चन बहुत शानदार है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत करवाया, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। चलो भैया जल्दी से उड़ा दीजिए। शाबाश 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 शाबाश। हाँ शाबाश 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 शाबाश।
भाई जो बढ़ेगा उसको 100 पे बढ़ाएंगे, जो घटेगा उसको 100 में से घटाते चलेंगे, बस यही है टोटल। हाँ, 3 साल बाद शहर की जनसंख्या बढ़ेगा उसको 100 पे बढ़ाइए, घटेगा उसको 100 पे कम करते जाइए, सवाल में कुछ नहीं होता, बस बढ़ना है 100 पे बढ़ाइए, कम करना है 100 पे कम करिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, शाबाश 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 शाबाश, जय श्री राम जय श्री राम जय महाकाल। बेटा मज़ा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर करो। देखो टोटल को हम मान लेते हैं भैया x, टोटल को ठीक है x मान लिया, टोटल को भैया x मान लिया। 3 साल बाद पूछता है शहर की जनसंख्या जो है, शहर की जनसंख्या शुरू में कितनी थी भैया 64,000, ये हो गया भैया 64,000। देखो बेटा कितनी आसान भाषा में मैं एक लाइन में ही आपको आंसर करके दिखाता हूँ कैसे कैसे। शुरू में कह रहा है ये पहले वर्ष 10%, ये 10 यहाँ पे देखिए 10% वृद्धि, मतलब 100 में 10 को बढ़ाइए, 100 में 10 होगा तो 110, 110% हो जाएगा, ये हो गया भैया 110। बेटा जी बात को समझेंगे, 100 में 10 बढ़ा दो तो ये हो गया आपका 110, 110% में है तो नीचे 100 करते जाइए, परसेंटेज का मतलब नीचे 100 करेंगे, वृद्धि हुआ। दूसरे साल में 25%, दूसरे साल यहाँ पे लिखा 25%, 100 में 25, कमी की गिरावट कह रहा है तो 100 में से 25 को माइनस करिए, कितना बचता है 75, 100 में से 25 को माइनस करिए कितना बचता है 75, 75 बटा कितना 75% हो गया, 75 बटा 100 हो गया, 100 में से माइनस करो, बढ़ेगा तो 100 में प्लस करेंगे, कम होगा तो 100 में से माइनस करते चले जाएंगे। जय श्री राम बोलते जाइए। तीसरे में कह रहा है तीसरे साल में 5% बढ़ गया, 5% बढ़ रहा है तो 100 पे बढ़ाओ, 100 पे ही देखो 100 पे कम करोगे और 100 पे ही बढ़ाओगे तो भैया 5% वृद्धि हो गया तो 100 में कितना बढ़ गया 105 बढ़ गया, 105 बटा कितना हो गया बेटा 100 हो गया। बस बेटा सवाल यहाँ ख़त्म हो चुका है, अब सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन थी। देखो ध्यान दीजिए इस बात पे, ये हैं 3 1 2 3 4 जीरो हैं तो 1 2 3 4 जीरो काट दिया है, ठीक बात है। 25 से काटो, 25 से 25 थी 75 होता है, 25 से काट दिया, 25 चौका 100 होता है, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 छिंग 24 हो गया, ठीक बात है भैया। 16 थी हो गया बेटा जी 48, 48 गुणा में कितना हो गया बेटा 105, और यहाँ पे 11 भी बचा हुआ है, ये 11 भी है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर निकाल देंगे। हाँ भाई जल्दी से आंसर बता दीजिए कितना आ गया है, कितना आ गया जल्दी से बताइए। जय श्री राम, बहुत बढ़िया आंसर बताइए कितना आ गया है। 55,440, 55,440 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका मेरे प्यारे बच्चों, 55,440, 55,440 आपका करेक्ट आंसर। 3 साल बाद जो शहर की जनसंख्या, देखो बेटा ये स्टार्टिंग की जनसंख्या थी, पहले साल 10% बढ़ा तो 100 में बढ़ा दिया 110 बटा 100 हो गया, दूसरे साल 25% गिरावट है तो 75 बच गया, 75 बटा 100 हो गया, तीसरे साल 5% बढ़ा तो 100 में बढ़ा दिया 100 बटा हो गया। कैलकुलेट कर लिया बेटा, परसेंटेज है तो बटे में 100 कर दिया, इसको कैलकुलेट कर लिया, आसान भाषा में बोलिए। जय श्री राम बोल दो भैया, मज़ा आ रहा तो भैया जय श्री राम बोलते जाइए। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 8 देखिए, फटाफट फटाफट सवाल को निकालते जाइए, थोड़ा रैपिड फायर चलेगा भैया, रैपिड फायर सवाल चलेगा भैया हमारा जो है स्पीड के। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को उड़ाइए 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 उड़ाइए। हाँ अब तो स्पीड बनाइए, एक ही ट्रिक से मैं सारा सवाल आपसे उड़वा रहा हूँ, एक ही ट्रिक और सारा सवाल मुँह जवानी। देखिए मुँह जवानी, गर्दा 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 गर्दा। भाई आप 2000 पे देंगे सवाल को, ऐसे मज़ा थोड़ी आएगा भाई, 2000 पे कम से कम जो है। अब तो आपको ट्रिक सीख जानी चाहिए कि सर अब तो हम उड़ा सकते हैं। मंडे से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चलेगा, लाभ और हानि। देखिए एक ट्रिक से ही सारा सवाल कैसे हम आसान भाषा में उड़ा रहे हैं। मज़ा आ रहा है तो भैया लाइक और शेयर में कंजूसी। 1.4 चल रहा है, ऐसे मज़ा नहीं आएगा बेटा, कम से कम अभी 2000 लाइक हो जाना चाहिए था। देखिए हमारे जो बच्चे 1800 बच्चा था, 1.8 लाइक तो कम से कम होना चाहिए। हाँ भाई लाइक ठोकिए जब महाकाल के आशीर्वाद से, ऐसे मज़ा नहीं आएगा यार, ऐसे काहे को यहाँ स्टॉप कर देते हैं, ठीक अपना कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब फ्री क्लास करते हैं, कंटेंट बढ़िया बना के लेके आते हैं तुम्हारे लिए, और फिर उसके बाद मैं डिज़ाइन करता हूँ, क्वेश्चन को टाइपिंग की जाती है, गले की हालत ख़राब हो जाती है, तबीयत कैसी भी रहे हमारी, पर हम आपके लिए 8 बजे एकदम हाजिर हो जाते हैं कि हाँ बेटा आपके लिए हाजिर हैं बेटा, आदेश करिए एकदम जो है। और निस्वार्थ भावना से बताइए, इस परसेंटेज के अंदर मैंने प्रतिशत चैप्टर पढ़ाया आपको बेटा, प्रतिशत ये मैंने चैप्टर पढ़ाया, और इसमें मैंने भाग कितने पढ़ा दिए बेटा, कितने पार्ट मैंने पढ़ा दिए, भाग मतलब पार्ट, कितने पार्ट पढ़ा दिए मैंने बच्चे इसमें, ये 12वां पार्ट आज मुझे बताइए। 12 भाग में कम से भी कम 150 के आसपास क्वेश्चन करवा दिए बेटा, 150 के आसपास क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 150 क्वेश्चन मैंने कम से कम पढ़ा दिए, और बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया बेटा। 12 भाग पढ़ाए, 12 पार्ट्स मैंने परसेंटेज के। यूट्यूब के अंदर कहाँ से टीचर आपको इतने भाग पढ़ाएगा मेरे बच्चे, इतना आपको पेड कोर्स में भी कम से कम 4-5 भाग टीचर आपको पढ़ाता है। मैंने यहाँ 12 पार्ट्स आपको पढ़ाए हैं,
और ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो गया है, इसके बाद भी और पार्ट आएंगे, आगे आगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो लाइक ठोकिए यार दबा के, जो है ना, दबा के लाइक पे कंजूसी नहीं चलना चाहिए। सवाल को पढ़ते जाइए, करते जाइए और जय श्री राम बोलते जाइए, जोड़ते जाइए सभी बच्चों को एकदम जो है। आज हम देखना चाहते हैं कौन कौन बच्चा रेगुलर मेहनत किया है, कौन कौन बच्चे ने ईमानदारी से सीखा है। देखिए सवाल को हम तो एक ही तरीके से सिखा रहे हैं, मार्कर ज़्यादा नहीं चला रहे हैं, धांसू ट्रिक एकदम जो है, बिल्कुल धांसू ट्रिक एकदम जो है। मज़ा आ रहा है तो बताइए, दिल से बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितनी आसान भाषा में हम क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल में कह रहा है एक बस में कुछ सवार निश्चित संख्या में सवारी को लेकर रवाना हो गई है, स्टॉप पर 25% सवारी उतर गई है। ये उतर गई है, 100 में से 25 उतर गई है भैया। अगले स्टॉप पे 20% सवारी, फिर 20% सवारी उतार दो भैया, और अगले स्टॉप पर फिर 10% सवारी, फिर 10% सवारी को उतार दो भैया। यदि अंतिम स्टॉप पर 54 सवारी उतर गई तो शुरुआत में बस में कितनी सवारी थी। देखो जब भी सवाल ऐसा परीक्षा में आता है, मैंने मान लिया शुरुआत में जो सवारी थी वो मेरे पास x, शुरुआत में कितनी सवारी थी मेरे पास, हाँ भाई शुरुआत में मेरे पास x सवारी थी, ठीक बात है कि नहीं है। अब सवाल की लैंग्वेज को पढ़ूंगा, 25% उतर गई, 100 में से 25 उतर गया। अब 100 में से 25 चला निकाल दो भैया, 25 उतर गई है, 100 में से 25, ये देखो ऐसे काटते जाओ, 100 में से 25 निकाल दो तो कितना बचेगा, 75 सवारी बचा, 75% बचा हुआ है भैया। रिमेनिंग को लेते हैं, हमेशा याद रखिए। फिर 20% उतार दिया, 100 में से 20% उतार दो भैया, कितना परसेंट बचेगा बेटा, 80% बचेगा। फिर 80/100 हो गया। फिर देखिए फिर कह रहा है 10% फिर उतर गया, तीसरी बार 10%, तीसरे स्टॉप पे जो है, समझ रहे बात को। पहले उसने 25% सवारी उतर गई है, अगले स्टॉप पे 20% उतर गई है, 80% बच गई। फिर उससे अगले स्टॉप पे 10% उतर गई है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 90% मेरा बचा। कितना बचा, 90% बटे में 100 हो गया। जय श्री राम बोल दो एक बार दिल से। भाई जय श्री राम नहीं बोल रहे तुम जो है, मज़ा नहीं आ रहा है एकदम। जय श्री राम, जय महाकाल, जय महाकाल एकदम जो है। गर्दा 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 गर्दा। टोटल कितना बचा, 54। टोटल को टोटल के बराबर रखेंगे, 54। टोटल बचा है 54, 54 54 54 54, टोटल 54 बचा है बेटा, 54 टोटल बचा है। सवाल खत्म हो चुका है, सवाल में जान नहीं है, बस एक जीरो कट गया भाई, 2 जीरो काट दो भैया, 3 जीरो का 2 जीरो कट गया, बस बहुत है। हाँ 2 जीरो कट गया, 1 2 जीरो काट दिया, 25 से काट दो, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 3 75, ये ठीक है भाई, है ना। 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8 होता है, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 होता है। और देखिए भाई 6 कम 2 से काट देंगे, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया आपका, ये 9 हो गया ना, ये 9 छिंग कितना हो गया, 54। ये कट गया, 9 से 6 बार कट गया, यहाँ पे 6 बार कट गया, 9 से 9 छिंग 54 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे बच्चे, ये हो गया 3 9 छिंग 54, 54 से 54 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 9 छिंग 54 हो गया। और कोई वैल्यू बचा, सिर्फ यहाँ पे 100 बचा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x बराबर कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पे 600 आ रहा है भाई। कितना आ रहा है x बराबर, हाँ x बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे, 100 आ रहा है, 600 आएगा, 100। पच्चीस 75, 25 चौका 100, 4 से काट दिया, 4 दूना 8, ठीक बात है बेटा, 2 काट दिया, 4 दूनी 8 काट दिया, 4 दूना 8 काट दिया, 3 दूनी 6, और ओह कट, अरे हाँ ठीक है, ओह ठीक है सही है 100 आएगा, ओके। ये हमने 3 दूनी 6 और 9 छिंग 54 हो गया था, 54 था, और ये बराबर में x इक्वल टू 54 बटे में इक्वल टू ये हो गया 5400, और ये 54 से काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 100 आपका करेक्ट है, ठीक है हो जाता है, बिल्कुल सही है, बहुत शाबाश। ओके समझ गए, बिल्कुल सही है चलिए क्लियर है भैया। देखो अरे ये हटा देते हैं, ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, दोबारा से लिख देते हैं। देखो ये x था, ठीक बात है। पहले क्या कह रहा है, कितनी सवारी उतरी है, पहले उतर गए है, देखो पहले उतर गया है 25%, यहाँ पे देखते जाइए मैं सर्कल, 25% उतर गया तो यहाँ पे बचा 75, ये आपका आ गया 75 बटा में 100 हो गया, ठीक है। फिर भैया फिर 20% उतार दिया, फिर इसलिए 80 बटा 100 हो गया, ठीक बात है।
फिर कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे 10% उतार दे, फिर भैया 90/100 हो गया, ठीक बात है, बराबर में 5400 ये हो गया था आपको, ठीक बात है कि नहीं। 2 जीरो को तो यहाँ मैंने कैंसिलेशन कर दिया, ऐसे 25 × 75 हो गया और 25 चौका 100, ये काट दिया, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 9 6 54, ये 54 आ गया था, 54 से 54 कट गया, यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ 54, समझ रहे हो बात को, 54 से ये 54, 54 से 54 काट दिया, ये समझ रहे बात को, 54 से 54 काट दिया, तो x बराबर कितना आ गया था आपका 100। हाँ क्लियर है, शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शाबाश शाबाश। हाँ ये 54 है, इसमें ये खाली 54 था, 5400 नहीं था, यहाँ 54 था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, अगला क्वेश्चन आप बना के दिखाइए, सवाल नंबर 9। शाबाश 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 शाबाश, लीजिए टाइमर, लीजिए भैया टाइमर जल्दी से। एक सिनेमा हॉल के अंदर 1 घंटे पहले बाद 10% के दर्शक बढ़ जाते हैं, अगले घंटे में 20%, अगले घंटे में बाद 50% दर्शक बढ़ जाते हैं। फिल्म के 1980 दर्शक हॉल से बाहर निकल जाते हैं, तो बताइए शुरुआत में दर्शकों की संख्या कितनी थी। भैया जल्दी से जय श्री राम बोलते जाइए। गर्दा 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 गर्दा, मज़ा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर कर दो, दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए भैया। बहुत शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक ही ट्रिक से सवाल उड़ाया जा रहा है। गजब 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 गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ सीधा सीधा मुंह जवानी आंसर दीजिए भैया। देखिए मज़ा आ रहा था, दबा के लाइक और शेयर। कंजूसी चल रहा है अभी भी लाइक में, 2000 हो जाना चाहिए था कम से कम जो है। शाबाश, जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल, कालों के काल, जय महाकाल। और कल आपके लिए मैं महामैराथन पार्टनरशिप पे लेकर आ रहा हूँ। साझेदारी चैप्टर को इतने आसान तरीके से मैं बताऊंगा बेटा। देखिए रेशियो प्रपोर्शन पे मैराथन हो गई है, एज पे मैराथन कर दी है, उसके बाद हमने मिक्सचर एलिगेशन पे लास्ट शनिवार को करी थी। कल जो शनिवार है उस पर जो मैराथन क्लास होगी बेटा, कल शनिवार है आपका, कल जो मैराथन क्लास मेरी होगी, कल मैराथन क्लास है 3 घंटे की लगातार, 3 घंटे की लगातार है। किस पे? पार्टनरशिप पे है। पार्टनरशिप हिंदी में कहते हैं साझेदारी, पार्टनरशिप साझेदारी पर। कल देखना मत भूलिए बेटा, शनिवार को, कल शनिवार को देखना मत भूलिए, शनिवार को पार्टनरशिप पे है। बहुत शानदार क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, कल आना मत भूलिए, कल क्लास में कम से कम जो है। हाँ भाई गर्दा, अरे गर्दा मचा दिया है, गर्दा, जलवा 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 जा रहा है जलवा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बेटा, हाँ देखो अब स्पीड के साथ, थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे थोड़ा सा। एक हॉल में कहता है कि दर्शकों की संख्या फिल्म में 3 घंटे की हो, तो बताइए फिल्म की शुरुआत में दर्शकों की संख्या। भैया मैंने x ले लिया है, मैंने x ले लिया है, तो पहले घंटे में कहता है। अब देखो कैलकुलेशन आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल अपना कैलकुलेशन को चेक करते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। पहले कहता है 10% बढ़ जाती है, पहले 10% बढ़ा रहा है, फिर 20% बढ़ा रहा है, और फिर 50% बढ़ा रहा है। देखो ध्यान से सुनते जाइए। 10% 110/100 हो जाएगा, फिर 20% बढ़ाएगा तो भैया 120/100 हो जाएगा, 50% बढ़ाएगा तो 150/100 हो जाएगा। टोटल के बराबर रखूंगा भैया, टोटल के बराबर रखूंगा। टोटल कितना है मेरे प्यारे बच्चों? टोटल के बराबर रखूंगा 1980। अब इसको कैलकुलेट आप लोग करेंगे। देखिए मैंने काफ़ी क्वेश्चन कैलकुलेट करके बताए हैं, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जो x का जो वैल्यू आएगा, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू कितना आ गया जल्दी से बताइए। जय श्री राम, बहुत बढ़िया। गर्दा 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 गर्दा, बिल्कुल इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। x का वैल्यू आपका आएगा 1000। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, 1000 इज द करेक्ट आंसर है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। शाबाश 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 शाबाश। अगले क्वेश्चन चले, अगले क्वेश्चन चले। रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर, अटैक 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 करिए, अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर, अटैक करिए जल्दी से जल्दी। कैलकुलेशन आप लोग करेंगे अब थोड़ा स्पीड के साथ। मैंने बहुत क्वेश्चनों का कैलकुलेशन आपको बताया है। एक बस में निश्चित संख्या में सवारी लेकर आई हुई है, पहले स्टॉप पर 1/2। टाइप को चेंज कर दिया, टाइप को चेंज कर दिया, चेंज द टाइप। ये टाइप हमने चेंज कर दिया, लिख देता हूँ। टाइप को भैया चेंज कर दिया, भाषा परसेंटेज में ना होकर फ्रैक्शन में पूछी जाए। कहता है 1/2 सवारी उतर गई है, शेष 1/3 सवारी फिर उतर गई है, 1/2 उतरी, फिर 1/3 उतरी, और फिर कहता है शेष में से 2/5 सवारी फिर उतर गई है। अब बताइए अंतिम में 30 सवारी उतर गई है, तो बताइए शुरुआत में बस में कितनी सवारी थी। देखो लैंग्वेज चेंज होगी, हमारा तरीका चेंज नहीं होगा। लैंग्वेज चेंज होगी, हमारा तरीका चेंज नहीं होगा बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार।
शाबाश 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 शाबाश। एक ही बार में सवाल को सॉल्व कर देंगे। इतनी देर में सवाल हो जाता है बेटा, इतनी देर में सवाल बना दोगे आप लोग। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, बस वो चीज़ देखो। तो बताएं शुरुआत में बस में कितनी सवारी थी। देखो पहले कितना उतर रहा है, यहाँ देखो पहले, फिर दूसरी बार कितना उतरा, फिर तीसरी बार, बस इन 3 चीज़ों को देखना है। पहली बार में 1/2, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहली बार में 1/2। देखो बच्चा बेटा आसान भाषा में समझिए, पहली बार में 1/2 1/2। दूसरी बार में बेटा, दूसरी बार में कितना बेटा, दूसरी बार में है 1/3, और तीसरी बार में है भैया आपका 2/5। देखो बेटा सवाल में जो पूछा गया बड़ा आसान है, बस सवाल में जो बहुत आसान तरीके से सवाल में पूछा गया है। बताइए शुरुआत में बस में कितनी सवारी थी। तो मैंने शुरुआत की जो सवारी है वो उसको x ले लिया है। शुरुआत की सवारी को क्या मान लिया मेरे प्यारे बच्चे, शुरुआत की सवारी को मैंने x मान लिया है। ठीक है, अब 1/2 उतर गई तो भैया 2 में से 1 उतार दो, तो कितना बचेगा 1/2। रिमेनिंग को लेना है, शेष को लेना है, रिमेनिंग को लेना है, शेष को लेना है। 2 में से 1 उतार दिया, 3 में से भैया 1 उतार दो, कितना बचेगा बेटा जी 2/3। रिमेनिंग शेष कितना बचा 2/3। 5 में से 2 को उतार दो, कितना बचेगा भैया, 5 में से 2 को उतार दीजिए, कितना बचेगा 3/5 बचेगा। किसके इक्वल रखेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, शेष को रखना होता है। रिमेनिंग रिमेनिंग रिमेनिंग, शेष शेष शेष, शेष को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 में से 1 को निकाल दो 1/2, 3 में से 1 को निकाला 2/3, 5 में से 2 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 3/5। क्लियर है कि नहीं है, जय श्री राम बोलते जाइए। इक्वल किसके रखना है मेरे पास, 30 सवारी आपकी हैं, 30 सवारी के इक्वल रखना है। बस क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। 2 से 2 को कैंसिलेशन कर दिया, 3 से 3 को कैलकुलेशन कर दिया, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर 30 गुणा में 5, और 5 दिया कितना हो गया भैया 15, 150। शुरुआत में कितना सवारी था भाई, 150 सवारी था। हाँ जय श्री राम बोलते जाइए। गर्दा 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 150 कितना आ गया भैया, 150 सवारी आ गया। जय श्री राम बोल दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मजा आ रहा था, दबा के लाइक और शेयर। अगला क्वेश्चन उठाइए उठाइए, अगला क्वेश्चन जल्दी से उड़ा दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि अगला सवाल आप लोग उड़ा देंगे, उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से, एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊंचाई से 3/4 उठ जाती है। देखिए लैंग्वेज कैसे बदली जाती है, सवाल की लैंग्वेज को बदलना देखो कैसे एग्जामिनर बदलता है। यदि उस गेंद का 32 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाए तो तीसरे टप्पे के बाद वह कितनी ऊंचाई तक जाएगी। जब तीसरा टप्पा लेगी गेंद तो वह कितनी ऊंचाई तक चली जाएगी। सवाल बहुत प्यारा है मेरे प्यारे बच्चों, और आगे देखिए बढ़िया और शानदार जानदार सवाल है। और कल महामैराथन है आपकी, देखना मत भूलिए, कल पार्टनरशिप के ऊपर महामैराथन। जल्दी से करके जाइए, 15-20 क्वेश्चन है, ज़्यादा सवाल नहीं है। जल्दी से थोड़ा रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर। शाबाश 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 शाबाश। हाँ गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाए तो तीसरे टप्पे के बाद बताइए कितनी ऊंचाई होगी। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गलत आंसर, सही तरीके से गलत आंसर आप दे रहे हैं। देखो ऑनलाइन आंसर कैसे दिया जाता है। मैंने गेंद की ऊंचाई को x मान लिया भैया, x मान लिया। कितनी बार टप्पा मारेगा, 3 बार टप्पा मारेगा, 3 बार x मान। गेंद की ऊंचाई को मैंने x मान लिया है बेटा, हाँ x, हाँ ऊंचाई को मैंने x मान लिया है। ठीक है, टोटल हमारा x है। अब 32 कहता है 32 मीटर की ऊंचाई तक फेंकना, तो ये 32 है बेटा, इसकी ऊंचाई तक फेंकना है। टप्पा कितनी बार लेगा भैया, 1 बार टप्पा लेगा, फिर 2 बार लेगा टप्पा, फिर 3 बार टप्पा लेगा। ये तो कहता है क्वेश्चन, कहता है यदि ये कहता है ना कि 32 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाए तो तीसरे टप्पे, ये तीसरे टप्पे की बात करता है। तो 3 बार टप्पा लेगा भैया, पहली बार टप्पा लेगा भैया 3/4, दूसरी बार फिर टप्पा लेगा 3/4, फिर तीसरी बार फिर टप्पा लेगा भैया 3/4। क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए बेटा। सवाल यहीं खत्म हो चुका है। 4 से काटिए, 4 8 32 होता है। 4 से फिर काटिए, 4 दूनी 8 होता है। 2 से फिर काट दीजिए बेटा, 2 दूनी 4 होता है। 3 3 9 3 27, 27 को 2 से भाग कर दूंगा तो 2 से भाग करूंगा, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 13.5, 13.5 मीटर आपका। ऑप्शन को भी देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। सवाल बढ़िया है भाई, सवाल में कोई कमी नहीं है। लाइक में कमी चल रहा है भाई, लाइक ठोकते जाइए महाकाल के आशीर्वाद से। देखो 32 मीटर की ऊंचाई तक सवाल में कहता है यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाए, 32 मीटर तक फेंक दिया ऊंचाई तक, इस ऊंचाई तक फेंक दिया और 3 टप्पा लगेंगे। तीसरी बार टप्पा जब लगेगा, पहली बार लगा 3/4, दूसरी बार 3/4, तीसरी बार 3/4,
कैलकुलेट कर दिया तो टोटल ऊंचाई का टोटल पूछा था, टोटल कितनी ऊंचाई है भैया, तीसरे टप्पे के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो कितनी ऊंचाई तक जाएगी, 13.5 मीटर तक जाएगी भैया। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। गर्दा 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 गर्दा। लो बेटा अगला क्वेश्चन लीजिए। शाबाश 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 शाबाश। एक पेड़ की ऊंचाई 1/8। देखो एक पेड़ की ऊंचाई 1/8 वार्षिक है। थोड़ा टाइमर के साथ करते जाइए, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। 1/8 है। 2 साल बाद उसकी ऊंचाई क्या होगी अगर 64 मीटर की ऊपर खड़ा, अगर 64 सेंटीमीटर ऊंचा खड़ा हो। बहुत 2 साल बाद पूछ रहा है, 2 साल बाद ऊंचाई क्या होगी। एक पेड़ की ऊंचाई 1/8 वार्षिक रूप से बढ़ जाती है, तो 2 साल बाद ऊंचाई बतानी है क्या होगी अगर 64 मीटर ऊंचा खड़ा हो। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। 2 साल बाद ऊंचाई क्या होगी। हाँ भाई शाबाश 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 शाबाश। इतनी देर में क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों। देखो ऐसे सवालों को करने का बिल्कुल आसान तरीका मैंने 1 लाइन स्टेटमेंट आंसर आपको सिखाया है। सवाल में पूछ रहा है तो भैया 2 साल बाद उसकी ऊंचाई को मैंने x ले लिया है, ठीक है, x मैंने ले लिया है मेरे प्यारे बच्चों। आपको दे रखा था भैया 64 सेंटीमीटर ऊंचा है, 64 है तो भैया 64 गुणा, लिखो इसको 64 गुणा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, वो कहता है 1/8 बढ़ जाती है। 1/8 का मतलब क्या हुआ, 8 पे कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो कितना हो गया भैया 9/8। ध्यान से सुनो इस बात को, मैं फिर बता रहा हूँ। 1/8 बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। 8 टोटल थी तो 8 पे टोटल पे 1 बढ़ेगा तो 9/8 आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। कितनी बार बढ़ेगा ये बात देखिए, 2 साल की बात कर रहा है। तो पहले साल में 9/8 होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर में 9/8, दूसरे साल में फिर बढ़ेगा भैया 9/8, दूसरे साल में फिर 9/8 बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं है। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 8 कितना होता है, 8 64 होता है, 64 से 64 कट गया तो x बराबर कितना आ गया, 81 मीटर आ गया बेटा। 81 मीटर आप कौन सा आंसर दे सकते हो, व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जय श्री राम जय महाकाल बोल दीजिए एक बार भैया, जय श्री राम जय महाकाल। गर्दा 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 गर्दा। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, एक क्वेश्चन और ले लीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन को आप उड़ा के दिखा दिए, स्पीड के साथ इस क्वेश्चन को बनाइए, थोड़ा स्पीड के साथ बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को बनाइए भैया। शाबाश 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 शाबाश। अभी जो मैंने सिखाया था एक पेड़ की ऊंचाई 1/5, 5 पे 1 बढ़ा दो भैया, और 2 साल बाद ऊंचाई कितनी होगी 21। तो भैया 2 साल बाद मैंने टोटल को ले लिया भैया x, सिंपल सी बात है। टोटल को कितना मान लिया बेटा हमने, टोटल को हमने मान लिया x। क्लियर है कि नहीं है, x ले लिया है भाई। पहले कितनी बढ़ेगी, 5 पे 1 बढ़ा दो कितना हो जाएगा बेटा 6/5, 5 पे फिर 1 बढ़ा दो, पहले साल दूसरे साल 6/5 बराबर किसके रखेंगे, टोटल के रखेंगे 21 सेंटीमीटर। ठीक बात है कि नहीं है। हाँ भाई, और x बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 21 इंटू में 5 बटे में 6 इंटू में 6। इसको कैलकुलेट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों बस। हाँ भाई क्लियर है, कैलकुलेट तो कर सकते हो ना, आसान है मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेट तो आप लोग कर सकते हो। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से स्पीड के साथ एकदम जो है। वोटिंग को लेकर मैंने क्वेश्चन, 2 प्रत्याशी के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले थे, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। ये मैंने क्वेश्चन करवाए थे, आपको याद हो तो मैंने वोटिंग को लेकर बहुत क्वेश्चन करवाए थे। हाँ भाई शाबाश 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 शाबाश। मैंने वोटिंग को लेकर बच्चे बहुत क्वेश्चन करवाए थे। हाँ भाई जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। कल आपका महामैराथन है मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर बता दूं, कल आपकी महामैराथन है, आपका यूट्यूब पे बिल्कुल महामैराथन है। कल आपका शनिवार, कल शनिवार है भैया, शनिवार है, महावीर का वार है। शनिवार को मैराथन क्लास है आपकी, मैराथन क्लास है बेटा। चैप्टर का नाम बता देता हूँ, चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। पार्टनरशिप द पार्ट ऑफ रेशियो, साझेदारी पर 3 घंटे की नॉन स्टॉप क्लास है। 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी, आना मत भूलिए मेरे बच्चों। 8 बजे से ही है, रात 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 8 बजे से नॉन स्टॉप चलेगी, 8 बजे से चलेगी, रात को 8 बजे से कल शुरू होगी और 11 बजे तक चलेगी मेरे प्यारे बच्चों। कल आना मत भूलिए पार्टनरशिप में। मुँह जवानी साझेदारी के क्वेश्चन को, पार्टनरशिप के क्वेश्चन को मुँह जवानी निकालना सिखा दूंगा। क्वेश्चन होंगे एसएससी के होंगे, बैंकिंग होंगे, एनटीपीसी को, सभी परीक्षाओं के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ आप लोगों का प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक बात है कि नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए मैं कंप्लीट मैथ का बैच लेके आया हूं एसएससी रेलवेज़ के बच्चों के लिए। बेटा महामैराथन बहुत बेहतरीन शानदार बैच है। अच्छा, आज का जो टेस्ट दे रहे थे उसमें कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन सही किए, थोड़ा कमेंट में मुझे बताइए कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन सही किए। अर्थमेटिक एडवांस का बैच है बेटा, और ये शानदार बैच आपको अगर ऐसी ट्रिक्स सीखनी है, मेरे से पढ़ना है, तो भैया ये बैच आप ले सकते हैं। अनअकैडमी पा चुका है, 20 तारीख से मैंने स्टार्ट किया है, अभी इस बैच को शुरू किया है। बहुत प्यारा बैच है आपके लिए, जो है एसएससी बैंकिंग के सभी बच्चों के लिए बहुत प्यारा बैच है। कंप्लीट मैथ का बैच है, बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। मेरा कोड लगाएंगे तो ये कोर्स आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगी 10% डिस्काउंट के बाद। 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगी 5400 की, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। मैं बता देता हूँ 10%, 6000 का कोर्स है, 10% लगा दीजिए, 600 माइनस करने के बाद 5400 का पड़ेगा। कोर्स को कैसे खरीदोगे आप लोग, मैं ये स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले इंस्टॉल करें अनअकैडमी ऐप को। जब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया है तो अगले स्टेप पे चलेंगे। अगला स्टेप है भैया एसएससी एग्जाम पे जाएंगे। एसएससी एग्जाम पे चले के भाई दलवीर नागर प्रोफाइल पे क्लिक कर देना, मुझे फॉलो कर लेना। यहाँ पे फ्री क्लास का ये दिख जाएगा, और ये मेरा कोर्स है भैया, इतना प्यारा कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स। भैया पेड कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत शानदार जानदार कोर्स है, इससे बढ़िया कोर्स आपको नहीं मिलेगा। मैं फिर आपको बता देता हूँ, फिर सब्सक्रिप्शन पे जाना है मेरे प्यारे बच्चों। सब्सक्रिप्शन पूछे तो भैया आपको कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ देखना है जो गुरुजी बता रहे हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 1 साल तक के सारे कोर्स आपको फ्री मिलेंगे। डिस्काउंट के बाद 5400 का आपका पड़ेगा। बस मोटी मोटी बात है, समझिए 5400 में आपको नौकरी मिल गई। अगर आप ये सोचो कि मैं आपको 6 महीने में तैयारी करवा के आपकी नौकरी लगा दूँ, नहीं। हाँ, और यूट्यूब के ऊपर मेरी कम से कम 1000 वीडियोज़ कंप्लीट होने जा रही है। 700 800 900 वीडियोज़ हो चुकी हैं, 1000 वीडियो मेरी कंप्लीट होने जा रही हैं। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने इतना कंटेंट यूट्यूब पर डाल रखा है, उसके बाद भी आपकी समस्या है तो वो भी देख सकते हो। भैया मैंने पेड कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया है, और रेगुलर यूट्यूब पे मैं आपके लिए लेक्चर देने आता हूँ। ऐसा नहीं है तो एक दिन आ गया अगले दिन नहीं आ रहा हूँ, मैं लगातार मैं आपके लिए आ रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये सिलेबस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ ये हमारा कोड है, बस इसको मत भूल जाना। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं तो भैया धांसू सर का कोड जरूर लगाएं। धांसू सर का कोड क्या है? धांसू सर का कोड है भैया धांसू, DHASU धांसू। धांसू सर का कोड ही धांसू सर है। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है, आपको लगता है कि भैया हम अच्छा काम कर रहे हैं, गुरुजी लगातार आते हैं, हर दिन रेगुलर वीकेंड में आके हमें क्लास दे रहे हैं। मंडे से सैटरडे तक आपके लिए रेगुलर क्लास करता हूँ, और सैटरडे को बड़ी बड़ी मैराथन 3 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे की क्लास मैंने आपकी की है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर करिए कि कल मैराथन क्लास है, महामैराथन क्लास, और मैं उम्मीद करता हूँ महामैराथन में कम से कम 4 से 5000 बच्चा कम से कम महामैराथन में आए। तो बहुत प्राउड फील, एक टीचर के लिए वही प्राउड मोमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। बस इसी के साथ अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। सेशन अच्छा लगा तो बेटा लाइक शेयर का बटन जरूर दबा के जाइए, और इस वीडियो को शेयर करिए। यही हमारे लिए बड़ी गुरु दक्षिणा होगी, हमारे गुरु। हाँ, यही मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो इसी के साथ अलविदा लेना चाहता हूँ बेटा। जय हिंद, जय भारत।